अयान, जी पापा। इधर आओ। बोलिए। ये आप जी से जाके फाता लगवा लो मस्जिद में। आप जी का तो ताला लग रहा है, आप ऐसे जाओगे? हाँ अयान, लगी बात है। आप जी तो मस्जिद में ही नहीं है। क्या हुआ, क्यों नहीं है आबिद जी? ताला लग रहा है। कहाँ लग रहा है आबिद जी का? ये आबिद जी भी जो है पता नहीं कहाँ रहते हैं। आज इनकी खेल लेनी है, खेल लेनी है। जब भी जब हाथ लगवाने जाओ नाटक करते हैं। अब जाकिर भाई क्यों गुस्सा हो रहे हो, कैसे परेशान हो भाई? बड़े गुस्से में लग रहे हो आज। अब कुछ नहीं यार सादिक भाई, ये आबिद जी हैं जो है बच्चे को भेजा था फाता लगवाने, मिले ही नहीं, ताला लगा रहता। जब भी भेजो जब भी ताला लगा रहता। पता नहीं इनके कौन से बिजनेस चल रहे हैं। जब भी कोई काम पड़ता ताला लगा रहता, ताला लगा रहता। पता नहीं यार, परेशान हो गए हम तो इनसे यार, बात करनी पड़ेगी इनसे। अरे साकिर भाई, ये कैसी बात कर रहे हैं आप इमाम साहब के बारे में कि इमाम साहब ने तुम्हें परेशान कर दिया? क्या बात हो गई? यही तो बात है कि फातिहा के लिए नहीं मिले, हो सकता है किसी काम से चले गए होंगे बाहर। उनकी भी ज़िंदगी है, उन्हें भी 50 काम पड़ते हैं। जैसे तुम्हें 50 काम पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में घर गृहस्थी के, ऐसे उन्हें भी काम पड़ते हैं। किसी काम से चले गए होंगे बाहर, जब आ जाएँ तो लगवा लीजिएगा फाता। कि ये कहना कि इमाम साहब मिलते नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आप नमाज़ पढ़ने आया करें। आप किसी भी नमाज में चले जाएं, इमाम साहब आपको ज़रूर मिलेंगे। इमाम साहब चाहे 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो, लेकिन नमाज के टाइम पर आपको इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े मिलेंगे। तो आप नमाज के टाइम पर आ जाती। आप माशाल्लाह मुसलमान हैं, आप पर भी नमाज फ़र्ज़ है, आप भी नमाज़ पढ़ा करें। लेकिन अफसोस आप नमाज नहीं पढ़ते, आप नमाज में नहीं आती हैं। तो आपको ये सारी बातें जो है याद आती है कि इमाम साहब नहीं मिलते। अगर आप नमाज़ पढ़ने आते और उनके पास बैठते, उनकी हालचाल लेती, तो आपको पता चलता उनकी ज़िंदगी के बारे में कि वो क्या करती हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, वो कहाँ मसरूफ़ रहते हैं, कहाँ जाते हैं। लेकिन आप जो है उनके बारे में इस तरीके से ख़्याल रख के, ऐसा ना हो जो आप गिनी चुनी नमाज़ें अदा करते हैं वो भी आपकी नमाज़ें बर्बाद हो जाएँ। क्योंकि अगर आप उनके बारे में कुछ गलत सोचोगे, उनकी बुराई करोगे और फिर उन्हीं के पीछे जाके नमाज़ अदा करोगे, तो बताओ ये कैसे हो सकता है कि उन्हीं के पीछे नमाज़ पढ़ो और फिर उनकी पीठ पीछे बुराई करो? तो इस तरीके से तुम्हारी नमाज़ें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी कल क़यामत के दिन। तो ऐ ज़ाकिर भाई, थोड़ा होश की नाखून पकड़ो और उनके बारे में अच्छा सोचो। चलो अभी इमाम साहब को बुलवा लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि वो कहाँ मसरूफ़ रहते हैं आजकल। लो ज़ाकिर भाई, इमाम साहब भी आ गए। लो इनसे पूछ लो ये कहाँ गए थे। क्या बताएं सादिक भाई आपको कि कहाँ मसरूफ़ रहते हैं। दिन भर हो जाता है बच्चों को पढ़ा के, इधर भाग उधर भाग, इधर भाग उधर भाग, बस बच्चों को पढ़ाने में लगे रहते हैं। और क्या मसरूफियात हो सकती है हमारी, और क्या काम धंधा हमारा, यही काम है, दीन सीखना, दीन सिखाना। और क्या मसरूफियत हो सकती है। बस दिन भर जो है इधर भाग उधर भाग, इधर बच्चों को पढ़ा उधर बच्चों को पढ़ा, बस यही मसरूफियात है हमारी। क्योंकि मस्जिद का नजराना इतना इमामों का होता नहीं है, बच्चों को पढ़ा के ही उनका जो है ख़र्चा पूरा हो पाता है। और अगर यही बंद हो जाएगा तो बताओ इमाम साहब कैसे खर्चा झेलेंगे? आप भी बताओ मुझे सादिक भाई, क्या तुम 6,000 7,000 ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 10,000 में तुम जो है घर का खर्चा चला लोगे आज के दौर में? तुमने ज़ाकिर भाई, इमाम साहब बेचारे काम मसरूफ़ रहते हैं, वो दिन भर इधर बच्चों को पढ़ा उधर बच्चों को पढ़ाने में लगे रहते हैं। क्योंकि उन्हें ही पता है कि मस्जिद के जो नजराना होता है उससे उनका घर का खर्चा पूरा नहीं हो सकता। तुम ही बताओ कि तुम अपने घर का खर्चा 8,000 9,000 में चला सकोगे? हरगिज़ नहीं चला सकते। हम तुम अपने घर का खर्चा 8,000 में कभी नहीं चला सकते। उनके भी बीवी है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी 50 खर्चे हैं। तो बताओ अगर वो बच्चों को ना पढ़ाएं तो अपने घर का खर्चा कैसे कैसे चला सकते हैं? तो मेरे भाई, किसी के बारे में बुरा सोचने से पहले, खासकर इमाम साहब के बारे में बुरा सोचने से पहले, क्योंकि तुम उनके पीछे अपनी नमाज़ें अदा करते हो, तुम्हें तो किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि ए मोमिनो, तुम एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान करो, एक दूसरे के बारे में अच्छी सोच रखो। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के पास एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा पैगाम जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।